समझाइए। हाँ, आज से 5 साल पहले एक लड़का था नंदू, वो मेरा पीछा किया करता था। कभी उसने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मुझे पता चल गया था कि उसके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि उसने कभी मेरे साथ बदतमीजी नहीं की, कभी मेरे साथ मिसबिहेव नहीं किया। पर जिस दिन मेरी शादी थी, उस दिन पता नहीं उसे क्या हो गया, सहरा बहन के चाकू लेकर मुझे किडनैप करने चला आया। फिर पकड़ा गया, लोगों ने खूब मारा, पुलिस के हवाले कर दिया। तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो लड़का नंदू नहीं हो सकता? नहीं मैडम, नंदू पे बहुत से चार्जेस लगे हैं, मैंने कम वर्क किया है, मैं जानती हूँ ये कोई और ही है जो उसी तरीके से सहरा बहन के चाकू लेकर मुझे मारना चाहता है। मैडम शांत हो जाइए। चीता चतुर्वेदी के इलाके में जाइए, सीसीटीवी फुटेज निकालिए और देखिए क्या पता चलता है। ठीक है जी मैडम सर, होकर आते हैं। वही तो। क्या बोली तो संतु जी? चीते तू बदल गया है। पहले वाला चीता होता ना तो क्या कहता पता मैडम सर को, हम संतु जी को भी ले जाए, एक से भले दो। और अभी वाले चीते ने क्या कहा, हाँ हम वो कराते हैं। अरे हम बोलने वाले थे। एक काम कीजिए संतोष शर्मा, जी? आप भी चीता चतुर्वेदी के साथ चले जाइए, बेहतर होगा। जी मैडम सर, आप कह रही हैं इसलिए मैं जा रही हूँ। संतु जी झूठा। यार कैसा जाइए। संतु जी रिलैक्स। देखिए आप इत्मीनान रखिए, हम इस बात की जड़ तक जरूर पहुंचेंगे। ठीक है, करिश्मा सिंह गाड़ी निकालिए, इन्हें घर छोड़ाते हैं और साथ ही इनके घर वालों से भी बात कर लेंगे, देखते हैं क्या पता चलता है। जी मैडम सर, चलिए। झूठी। क्या? वो लड़की त्रिशा झूठ बोल रही है वो। और ऐसा क्यों लगता है आपको? पुलिस वाले हैं हसीना जी, घास नहीं काटते, ये देखकर ही समझ जाते हैं कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। और वो औरत सरासर झूठ बोल रही है, मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। पुलिस वाले हम भी है मिस्टर अमर विद्रोही, सब्जियां नहीं बेचते। लेकिन क्या है कि आपको औरतों का मामला आया कि कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है, नहीं? यहाँ बात मर्द और औरत की नहीं, लॉजिक की हो रही है हसीना जी। और उसकी स्टेटमेंट में इतने इलॉजिकल एस्पेक्ट्स थे कि कोई नॉर्मल पुलिस वाला भी देखकर समझ जाएगा वो झूठ बोल रही है। और देखिए ना, आजकल इतने लूप होल्स तो सास बहू के ड्रामा में भी नहीं होते जितने उसकी कहानी में थे। और मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ वो औरत किसी को फंसा रही है, इसलिए पूरी प्लानिंग की हुई है उसने। यही बुनियादी फर्क तो समझाना है डिपार्टमेंट को। आपने जो है उस औरत की कहानी में लूप होल्स देखे, जो कि सही है, हमने भी देखे, लेकिन हमने उसके साथ साथ उसकी आंखों में वो डर, उसके थरथराते हाथ, उसकी आवाज में वो खौफ सुना, महसूस किया, जो कि आपने बिल्कुल नहीं किया। औरतों को जज्बात से समझना पड़ता है मिस्टर अमर विद्रोही, लॉजिक से नहीं। लेकिन ये बात आपके जैसा मशीन कभी समझ नहीं पाएगा। उस औरत को हमारी मदद की जरूरत है, जो हम करेंगे। टाइम वेस्ट करेंगे, देखते हैं। कैसे पता करें? ना कोई सीसीटीवी फुटेज है, ना इधर कोई मतलब आदमी सब। भैया सुनिए ना, किसी को दूल्हा को देखे किसी का मर्डर करते हुए उसके पीछे भागते हुए नहीं देखे तो कहाँ देख रहे हैं? देखा कीजिए ना मर्दे। ठीक है जाइए। इतना ज्यादा संतु जी। चीते तू बहुत बदल गया है। तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करने से पहले तू कुछ और था और अभी तू कुछ और है। और ऐसा काहे लग रहा है आपको संतु जी? क्योंकि तू पहले ऑफ ड्यूटी हो या ऑन ड्यूटी हो, तू हमेशा मेरी तरफ ही देखते देखते काम करता था। और अभी पिछले 5 मिनट से ना ही तूने मेरी तरफ देखा और ना ही मेरी तरफ देखे उफ ये मासूमियत बोला, तूने अवॉइड करने लग गया। चीते सॉरी अगर आपको ये बात का खराब लगा तो सॉरी, लेकिन ये भी समझने वाला बात है ना संतु जी, खाली प्रेम सूत्र में लगे रहेंगे तो केस सूत्र को कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, हाँ तू मेरी तरफ देख और मेरी तरफ ही देखते रहे, काम मैं संभालूंगी। ठीक है? ठीक है संतु जी। दिन दहाड़े एक आदमी एक औरत के पीछे चाकू लेके भाग रहा था और उस आदमी को किसी ने देखा कैसे नहीं? किसी आदमी को देखिए आप मर्डर ना। रुक जाइए पुष्पा जी, पुष्पा जी छोड़ूंगा नहीं। पुष्पा जी? एक मिनट चचा, दीवाना चचा क्या हो गया? काहे इंसान से ड्रैकुला बने पड़े हैं यार आप?
तुम बीच में मत पड़ो वरना तुम्हारा भी खून पी जाऊंगा। आज मैं पुष्पा जी को छोड़ूंगा नहीं। एक मिनट, किया क्या इन्होंने? क्या किया है? ये किया है आपकी पुष्पा जी ने। मैं बताता हूँ सब रिकॉर्ड किया है, सारी कहानी कैमरे की जुबानी। दिखाओ। क्या हुआ रे? देखो ये देखो, आपका वीडियो बन गया। तुमको तो हमला। अरे ये बात किसने थूका? पुष्पा जी, पुष्पा जी, आपको सार्वजनिक जगह पर गंदगी फैलाने के लिए मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ। चलिए थाना, चलिए। एक सेकेंड, टेक्निकली इन्होंने पब्लिक प्लेस पे नहीं थूका है, इन्होंने आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर थूका है। हाँ, और वैसे भी कूड़े पर कूड़ा फेंक दिया, कौन सा जुर्म कर दिया? क्या बोला? नहीं, कहने का मतलब ये है चाचा कि अगर मानिए आप इनको गिरफ्तार करवाएं और वहां पर जाकर ही बोल दी कि हम तो दीवार के पीछे थूक रहे थे, वहां पर आप खड़े होकर क्या कर रहे थे, तो क्या कहिएगा? अब सबको देख लूंगा। हाँ, देख लेना। गया माँ। जी, इस बार जो है त्रिशा पर हमला घर में ही हुआ है। आप में से किसी ने कुछ भी देखा है ऐसा कुछ जिससे हमें हमलावर तक पहुंचने में मदद मिल सके? जी, मैं तो अपने रूम में सो रही थी, मैंने तो ना कुछ देखा ना कुछ सुना है। मैं भी कुछ नहीं देखा, ना ही सुना। मैं उस वक्त भी अपने कमरे में पूजा ही कर रहा था। और माता जी आप? सुधारने की जरूरत हमें नहीं। माता जी? मम्मी जी? उसके लिए भी ना दिमाग चाहिए। माता जी? जो तुम लोगों के पास बिल्कुल नहीं। जी, आपने कुछ देखा, आपने कुछ सुना? माता जी? माता जी? ले, तोड़ दिया कलश। मुझे तो पता ही था ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगी ही। कैसी बहू है ये? अब कुछ पूछ रही थी मुझसे? जी, पूछ रहे थे। पूछो, क्या पूछना है? देखा आपने? किसको? हमारे चाचा को। बहू के हमलावर का बात हो रहा ना, उनको देखा आपने? हाँ, बिल्कुल साफ साफ देखा। का? माँ? उस कमीने की शक्ल में कैसे भूल सकती हूँ? खिड़की से आया और टूट पड़ा बहू पर। इसका मतलब आप जानती हैं कि आपकी बहू पर हमला किसने किया है? बिल्कुल जानती हूँ। मतलब आप जानती हैं कि बहू पर हमला किसने किया है? बिल्कुल जानती हूँ। बहुत बढ़िया। अगर हम स्केच आर्टिस्ट बुलाएंगे तो आप उसे डिस्क्राइब कर सकती हैं ताकि हम हमलावर तक पहुंच सके। अरे उसकी क्या जरूरत है, मुझे पता है ना, मेरे पास है उसका फोटो। रुको, मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। पकड़। ये देखो, ये है वो कमीना, असली गद्दार। इसी ने तो बहू पर हमला किया है। ये तो बहुत फेमस टीवी एक्टर हैं, विक्रम वर्मा। नेगेटिव रोल करते हैं शायद। तो क्या? अरे यही तो है जिसने कंचन पर हमला किया। कौन कंचन? अरे कस्तूरी के दूसरे बेटे की तीसरी बीवी। कौन कस्तूरी? वो बिमला की पहली माँ। हाँ। एक मिनट, आप क्या हमारे दिमाग का ना गुब्बारा उड़ा रहे हैं सबकी सब? ये कौन सा खानदान है? किसका राशन कार्ड खोल के बैठ गए हैं आप सब लोग? कौन बिमला टिमला मिमला किमला? कौन है ये बिमला? अरे सुगंधा के दूसरे पति की पहली बेटी। भाभी शांत हो जाओ प्लीज, मुझे बात कर लेने दो। मैडम जी, वो क्या है ना कि भाभी जो सीरियल देखती है ना, ये सब उनके किरदार है। और कंचन उस सीरियल में बहू है। हमला कंचन पर जो हुआ था ना, उस सीरियल में हुआ था। भाभी को लगा कि शायद आप उसी की तहकीकात कर रही हैं। अच्छा,
तो कौन से हमले के बारे में पूछ रही थी आप? पुलिस यहाँ क्या कर रही है? हम SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। हमें ऐसा है करिश्मा सिंह। जी आप कौन? ये मेरे हस्बैंड है भरत। आपको पता है ना आपकी बीवी पर हमला हुआ है, घर पर भी और बाहर भी। हाँ, उसी का ही तफ्तीश करने आए हैं हम यहाँ। क्या? त्रिशा पर हमला? जी सुबह 9 बजे आप कहाँ थे? 9 बजे तो मैं बैंक गया था, कुछ जरूरी काम था इसलिए। अभी तो वहीं से लौटा हूँ मैं। ठीक है, करिश्मा सिंह इन्हें थाने ले चलिए। क्यों थाने क्यों मैडम? क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। ये महीने का सेकंड सैटरडे है और सेकंड सैटरडे को सारे बैंक्स बंद होते हैं, इसलिए अब आप सच्चाई उगलेंगे और थाने चलकर। नहीं करेंगे। सीधा सीधा पूछ रहे हैं, सीधा सीधा जवाब चाहिए, नहीं तो सीधा सीधा मार लगाएंगे और फिर जब हम राज आके रोकेंगे ना तभी रुकेंगे, बता रहे हैं। तो सहरा बांध कर चाकू लेके तुम ही हो जो अपनी बीवी के पीछे भाग रहे थे और डरा रहे थे, या फिर तुमने किराए पे कोई झुंझुना लिया था ये सब करने के लिए? बोलो। देखिए, आप लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। क्यों अपनी वाइफ को मारना चाहूंगा मैं? तो फिर हमसे झूठ क्यों कहा? क्योंकि मैं डर गया था। मुझे डर था मेरी हरकत का पता मेरी फैमिली को ना चल जाए। हम साफ साफ बोलो, देखो यहाँ साफ साफ बात कर रहे हैं सब। कौन सा हरकत का बात कर रहे हो तुम? दरअसल उस दिन सुबह मैं जब घर से बाहर निकला तो खिड़की के रास्ते वापस घर में घुस आया था, क्योंकि जब ये त्रिशा घर से बाहर जाए तो मैं उसका कबर्ड खोल के इसके पैसे चुरा सकूं। एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि आप अपने ही घर से अपने ही पैसे चुराना चाह रहे थे, ऐसा क्यों? क्योंकि सारे पैसे इसी के पास होते हैं और मुझे खर्चे के नाम पर सिर्फ चिड़िया का चुग्गा मिलता है। पिछले कुछ सालों में बिजनेस में कुछ लॉस किया आ गया मेरी वजह से, तो घर का सारा बिजनेस मेरी पत्नी को सौंप दिया गया। यहाँ तक कि मेरा पर्सनल अकाउंट भी। मेरी माँ मेरा भाई दोनों नहीं चाहते मैं घर का बिजनेस करूं। तंग आ चुका था मैं बीवी से पैसे मांग मांग कर, इसलिए मैं चोरी करना चाहता था अपने ही घर में अपने ही पैसे। तुमने कहा था कि तुम अपना कमरा में छुपकर अपनी बीवी के जाने का इंतजार कर रहे थे, तो मतलब जब त्रिशा पर हमला हुआ था तो तुमने वो हमला होता हुआ देखा, तुमने उस हमलावर को देखा? हाँ, कोई होता तो देखता ना मैं। बचाओ बचाओ मुझे, कोई बचाओ बचाओ। कोई नहीं था उसके पीछे। अरे था, सहरा पहने हुए चाकू लिए हुए मेरे पीछे भागा था मुझे मारने के लिए। मैंने किसी आदमी को वहां नहीं देखा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, शांत हो जाइए, बैठ जाइए। और आप, हमें लग रहा है कि आपकी ये जो चोरी वोरी की जो आप कहानी बना रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है। आप जानबूझकर हमें मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि आप ही ने इन्हें मारने की कोशिश की, आप ही ने इन्हें डराने की कोशिश की। मैं ये तो जानती थी भरत कि तुम्हें मेरा फैमिली बिजनेस संभालना पसंद नहीं था, पर ये नहीं जानती थी कि तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगोगे कि तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे। ये झूठ है। बता दूं उस दिन क्या हुआ? बता दूं क्या? और मैडम ये मुझ पर क्या इल्जाम लगाई है? ये खुद मुझे जान से मार देना चाहती है। 2 दिन पहले हम डिनर के लिए बाहर गए थे। गाड़ी तक पहुंचने के लिए हम रोड क्रॉस कर ही रहे थे कि उसने मुझे अचानक ऐसे आगे धक्का दे दिया। बाल बाल बच गया मैडम मैं सामने से आने वाली गाड़ी के चपेट में आने से। इसने तो मुझे उसी दिन जान से मार दिया होता। जान से मारने की कोशिश नहीं की थी, जान बचाने की थी, उस ट्रक से जो तुम्हारे पीछे आ रहा था। कितना झूठ बोलती है ये। वहां दूर दूर तो कोई ट्रक नहीं था। बहुत बढ़िया। नहीं मतलब आप खुद फंस रहे हैं तो बीवी के सर पे डाल रहे हैं सारा इल्जाम। हाँ, सच कह रहे हैं ये। मतलब ये झूठे हैं क्योंकि ये मर्द है, वो सच्ची है क्योंकि वो औरत है। अब टेंशन मत लीजिए भाई साहब, मुझे आपके सच पर पूरा भरोसा है। मैं लिखूंगा आपकी कंप्लेंट, और मैं ना केवल आपकी पत्नी से आपको बचाऊंगा बल्कि आपके हक का एक एक पैसा मैं आपको दिलवाऊंगा। ये अमर विद्रोही का वादा है आपसे। सर मैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए तैयार हूँ। अब प्लीज मुझे मेरी बीवी से बचाइए। सब आइए मेरे साथ। सर एक मिनट। सर एक ही थाने में एक ही केस की 2-2 कंप्लेन, ऐसे तो हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे ना। मतलब उनको जो ठीक लगेगा वो आपको ठीक नहीं लगता है, जो आपको ठीक लगेगा शायद उनको ठीक नहीं लगेगा। तो ये थोड़ा सा तो बोलिए ना इनसे पीछे हट जाएं, ये केस मुझे देखने दें, छोड़ दें ये केस। जाहिर सी बात है ना, तो आप ऐसा कुछ कहेंगी
ना तो ये ऐसा कुछ मानेंगी। तो मुझे इसकी कंप्लेंट लिखने दीजिए, इन्हें इंसाफ दिलाने में इनकी मदद करने दीजिए। जी आइए। मिस्टर अमर विद्रोही। जय मैडम से। जय मैडम सर। जय हिंद। तो अब आप इस लेवल पर उतर आए हैं कि अपने स्कोर बढ़ाने के लिए झूठे झूठे केस बनाने लगे हैं। कौन सच्चा है कौन झूठा ये तो वक्त ही बताएगा मिस मलिक। सबका अपना अपना हिसाब होता है, और आपका नारा है तजुर्बा कहता है हमारा, और हमारा कहना है तजुर्बा हुआ पुराना, अब है लॉजिक का जमाना। और हमारे लॉजिक के हिसाब से इस बार झूठ का साथ आप दे रही हैं, क्योंकि वो हस्बैंड गलत नहीं है, उसकी वाइफ गलत है। वो नाटक कर रही है पुलिस को गुमराह करने के लिए, लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए। अच्छा संतोष शर्मा, हाँ। कहाँ जा रही हो? आपको पानी चाहिए था ना? नहीं सहरा जी, यही है वो सहरा जो उस जगह पर मिला था जहां पर उस औरत के हिसाब से उस पर अटैक हुआ है। और अगर ये औरत झूठ कह रही है तो फिर ये सहरा वहां कैसे मिला? I'm sorry to say मिस मलिक, लेकिन शक्ल से जितनी आप होशियार लगती हैं उतनी है नहीं। नहीं तो ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं पूछती। अब अगर वाइफ ने पूरी कहानी रची है तो उसे सच का रूप देने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगी ना वो। अब अगर उसने खुद ये सारा वहां प्लांट किया होगा तो इसमें इतनी बड़ी बात कौन सी हो गई? आपके पास क्या सबूत है कि पति सच कह रहा है? वो तो इतना बड़ा झूठा है, जो इंसान खुद के घर में चोरी कर सकता है उसकी बात पर क्या यकीन करना? देखिए मिस मलिक, कोई भी सच अपने आप लॉन्ड्री से धुलकर नहीं आता है। उसे धोकर उस पर लगे झूठ के दाग को मिटाकर उसके दुनिया के सामने लाया जाता है, और मैं भी वही कर रहा हूँ। अब उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि त्रिशा का हस्बैंड अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करता है क्या नहीं। सवाल यह है कि उसने अपने वाइफ पर हमला किया है या नहीं। और मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि पति ने कुछ नहीं किया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन गट फीलिंग पर नहीं चलती। पुलिस इन्वेस्टिगेशन गट फीलिंग पर ही चलती है मिस मलिक, ये मैं प्रूव करूंगा। और आपको भी एक एडवाइस दूंगा, अगर आप हार की जिल्लत से बचना चाहती हैं तो ये केस अभी यहीं पे छोड़कर प्लीज साइड हो जाइए। सर अरे वाह दीवान जी, ये तो बहुत ही बेहतरीन आइडिया है। बताइए ना, बोलिए बोलिए। अरे सर मैं आप आइए आइए बताइए। अरे बहुत ही बेहतरीन आइडिया, बताइए बताइए। तो आइडिया ये है कि एक शर्त रखी जाए, अगर अमर सर गलत हुए, यानी कि पत्नी सच बोल रही है और पत्नी पर हमला करने वाला उसका पति है, तो बोलिए ना। सर हमसे नहीं हो पाएगा, आप ही बताइए प्लीज। तो मैं आपके सामने 20 उठक बैठक लगाकर आपसे माफी मांगूंगा, वो भी कान पकड़कर। और अगर मेरा कहा सच हुआ और ये पूरी प्लानिंग उस पत्नी की हुई तो आपकी ये मैडम मेरे सामने 20 उठक बैठक लगाकर मुझसे माफी मांगेगी। सर ये क्या कह रहे हैं आप? हमें मंजूर है। बदनाम, अरे वो चाय अदरक वाला देना ना। हाँ भाई, क्या हुआ चचा, आप सो रहे थे का? गजब करते हैं चचा अभी, मतलब। उठा लो, तुम्हारी संतोष शर्मा का ही फोन होगा। अब से तुम्हारी एक्स्ट्रा नाइट ड्यूटी शुरू। चचा आपको हम बता नहीं सकते हैं कि नाइट ड्यूटी करने में ना हमको कितना ज्यादा खुशी फील होता है ना। मतलब अपने पार्टनर से, अपने जीवन साथी से बतियाना, ये अनुभव अपने आप में कितना सुंदर है ना चचा। बेटा च्युइंगम खाते हो ना, तो ये प्यार भी च्युइंगम के जैसा ही होता है। शुरुआत में बहुत मीठा मीठा लगता है, उसके बाद सारा रस गायब, फिर भी च्युइंगम चबाते रहो जब तक जबड़ा दुख ना जाए। देखना थोड़े वक्त में तुम्हारे साथ भी यही होगा। अभी ये जो प्रेम की घंटी दिल में बज रही है ना, बाद में दिमाग में घंटा बजाएगी। कांपोगे फोन की घंटी सुनकर। फोन बज रहा है, उठा लो।
हेलो संतु जी। आठ बज गए, अब तक बात कर रहा है। कुछ भी चीते, मैंने तो ऐसा कहा भी नहीं था। अरे ये क्या, क्या हुआ संतु जी? सुबह हो गई चीते। क्या बात कर रही है? सुबह? अरे तो सच में सुबह हो गया। तो तुझसे बात करते करते पता ही नहीं चला सुबह कब हो गई। संतु जी हम क्या कहते हैं कि आप ना बात करते करते थक गई होंगी, आप ना आराम कर लीजिए थोड़ा सा। नहीं, तुझसे बातें करते करते तो मैं एकदम फ्रेश फील कर रही हूँ। वो क्या है ना कि पहली बार कोई ऐसा मिला है ना जिससे खुल के इतनी सारी बातें कर रही हूँ मैं। वरना तो अकेली रहती हूँ, खुद से ही थोड़ी बातें करती हूँ और फिर सो जाती हूँ। बचाओ! एक मिनट, मेरे घर में फिर से घुसा है। वो मुझे मार डालेगा। कौन घुसा? वो मुझे मार डालेगा। एक मिनट, क्या हो गया? चीते एक सेकंड, क्या हुआ? संतु जी मैडम को फोन कीजिए। हाँ ठीक है ठीक है। एक मिनट, क्या हो गया? दिवांचा! मैडम मेरा यकीन कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो अपने कमरे में सो रहा था, मुझे बाद में पता चला ये सब। डॉक्टर साहब कैसी है त्रिशा? जरूरत से ज्यादा तनाव की वजह से बेहोश हो गई। आप जरा सा भी मत घबराइए, कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं पेपर रेडी करवाता हूँ। हेलो सर। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वही जो आप कर रही हैं, ड्यूटी। अपने शिकायतकर्ता को झूठे इल्जाम और जानलेवा हमले से बचा रहा हूँ, प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। ख्याल रख रहा हूँ कि इस बायस माहौल में कहीं आप मेरे शिकायतकर्ता को बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के झूठा इल्जाम न लगा दें। आपको सच में लगता है कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? तो आपको जो लगा था वो भी तो नहीं हुआ ना। देखिए मिस्टर अमर विद्रोही, हम यहाँ फिलहाल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इस लड़की के साथ क्या हुआ है, सबके पीछे की सच्चाई क्या है, नंदू कहाँ है, अगर जेल में है तो जेल में बैठकर ये सब करवा रहा है, अगर छूट गया है तो क्या कर रहा है, ये सब हम फिलहाल इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सो प्लीज आप आकर डिस्टर्ब मत करिए। अगर आप थोड़ी सी अपडेटेड रहती ना, तो जिस मोहरे के बेस पे आप इतने बड़े बड़े हवाई किले बना रही है ना, वो सब नहीं बनाती। वो कब का ढेर हो चुका है। क्या? अरे मतलब ये कि जो नंदू था वो 2 साल पहले जेल से छूट चुका था। 2 महीने पहले ही एक एक्सीडेंट में उसकी मौत भी हो चुकी है। तो हसीना मलिक जो मर चुका है उसके खिलाफ कौन सी चार्जशीट फाइल करेंगी आप? क्या कह रहे हैं आप? हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे मर सकता है? हाँ, वो देखिए नंदू। तो क्या है नंदू? तुम्हें चाकू भी है। मार डालेगा वो मुझे। प्लीज बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। वो मुझे मार डालेगा। मैं तुम्हें मार डालूंगी। क्या? मैं तुम्हें मार डालूंगी। अरे मार डालूंगी मैं तुम्हें। रुको क्या कर रही हो? क्या चाहते हो? क्यों पड़े हो मेरे पीछे? क्यों पड़े हो? शांत हो जाओ। रिलैक्स, शांत। मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा यकीन कीजिए आप लोग। मैंने कुछ नहीं किया है। वो नंदू ही था, सेहरा पहने हुए, हाथों में चाकू लिए हुए। वो मुझे मारना चाह रहा था। आप लोग क्यों नहीं मार रहे हो? वो नंदू ही था। बस इन सब से अब कोई फायदा नहीं है त्रिशा। हम सबने देखा है कि तुमने क्या किया। अब उस घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है। सड़ती रहिए आप यहीं पर। और किसी तरह यहाँ से बच के निकल गए ना, तो जाके किसी दिमाग के डॉक्टर से अपना इलाज करा लेना। मेरा दिमाग खराब नहीं है। चलिए यहाँ से। अब प्लीज मत जाओ, मुझे निकाल दो यहाँ से। भरत, आप भी मेरे पे भरोसा नहीं कर रहे। भरत, मैंने कुछ नहीं किया है। आप लोग क्यों नहीं मेरी बात मान रहे? मैं क्या करूं? आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? मुझे निकाल दो यहाँ से। मैं क्या करूं?
बताता हूँ। मैडम जी दरवाजा खोलिए। वो देखिए नंदू आ गया है मैडम। और मार डालेगा मुझे, निकालो मुझे, निकालो प्लीज आप लोग, प्लीज निकालो मुझे। ये खोलो, वो मार डालेगा मुझे, मार डालेगा मुझे। जीता चतुर्वेदी लॉकअप खोलिए। एक मिनट जीते, एक मिनट। मैडम सर, पुलिस ट्रेनिंग के दौरान भूतों से कैसे निपटना है ये तो सिखाया नहीं ना। हमको लगता है पुलिस ट्रेनिंग में 1 महीने के तांत्रिक कोर्स का प्रावधान भी रखना चाहिए अब। सही बोलता है, यही बोलता है चीते, सेम यही बात बोलता है चीते। मैडम सर, हम अंदर नहीं जाएंगे, हम ना नंदू जी से ना रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नंदू भैया, आप जहाँ कहीं भी हैं, देखिए क्या है कि इतना ज्यादा अग्रेसिव होकर इनको डराने का जरूरत नहीं है। कोई समस्या है तो हम लोग एक जगह पर बैठते हैं, टेबल पर बैठते हैं, उस समस्या का हल निकालते हैं। ऐसे डराइए मत, डराइए। शांत हो जाइए सब लोग। दरवाजा खोलो, बोलिए, हम लाइन हाजिर कर देंगे वरना। जल्दी। हाँ, शांत, रिलैक्स। कोई बात नहीं, रिलैक्स। वो देखो। कौन है बे? कौन है यहाँ पे? बताओ वरना मारेंगे तुम्हारी तो। भाग यहाँ से, भाग जाओ, नहीं तो भौकाल दिखा देंगे। बता रहे हैं जो कोई भी है। लग रहा है भाग गया। जो कोई भी था उसे भगा दिया, ठीक है? अब कोई नहीं, अब तुम बिल्कुल सेफ हो। देखा, भगा दिया ना हमने उसको। अब तुम बिल्कुल शांत रहो। भगा दिया, कोई नहीं है वहां, सब भूत सब भगा दिया हमने, कुछ भी नहीं है वहां, ठीक है? अब तुम बिल्कुल सेफ हो, ओके? शिवान जी, जाइए, जाकर त्रिशा के मेडिकल टेस्ट की ना ऑफिशियल परमिशन का इंतजाम करके आइए। जाइए। जी सर। मिस्टर अमर विद्रोही, हम त्रिशा के बारे में आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। सर, वो शर्त वाली बात मत भूलिएगा, और इस बार नो हीरोगिरी, नो दया रहम, अपनी बात पर कायम रहेगा सर। ऑल द बेस्ट। अरे अभी आप लोगों के लिए शर्त इंपॉर्टेंट है, आपने इस लड़की की हालत नहीं देखी क्या? दिखाई दे रही ना हसीना जी, तभी तो उसके लिए फिक्र भी है और हमदर्दी भी। लेकिन यहाँ बात त्रिशा की नहीं हो रही है, हम दोनों की हो रही है। वो क्या है ना कि आप शर्त हार चुकी हैं। पत्नी ने पति पर हमला किया था, पति झूठ नहीं बोल रहा था। जी मैडम, और शर्त के हिसाब से अब आपको 20 बार उठक बैठक करनी पड़ेगी और सॉरी भी बोलना पड़ेगा मैडम, और वो भी कान पकड़ के। किस तरह के इंसान हैं आप? एक लड़की की हालत इतनी खराब हो चुकी है, उसकी मदद करना चाहते हैं और आप लोगों को अभी तक शर्त की पड़ी है। ठीक है, जीत गए आप लोग, शर्त कर देते हैं हम उठक बैठक। एक मिनट मैडम से रुकिए। सर, तकनीकी रूप से देखा जाए तो मैडम सर गलत नहीं है। हाँ, हमने माना कि त्रिशा जो है उस पे जानलेवा हमला होता है, पर हाँ, ये बात भी सच है कि वो उसके दिमाग का हलल है, उसके दिमाग का एक भ्रम है। लेकिन देखा जाए तो उसकी मानसिक अवस्था में तो वो सही है ना, वो भी झूठ नहीं बोल रही है। तो उस हिसाब से तो मैडम सर भी गलत नहीं हुई ना। हाँ, तो हमारे सर भी गलत कहाँ हुए? हाँ, बिल्कुल गलत नहीं हुई। ये तो वो बात हो गई कि हमने सिक्का उछाला और सिक्का नीचे गया और सीधा खड़ा हो गया, ना हेड है ना टेल्स है, वही बात हो गई ना। इस हिसाब से फिर मैडम सर अकेले उठक बैठक नहीं करेंगी, करना तो सर आपको भी पड़ेगा। करिश्मा सिंह, आप हमारी तरफ हैं इनकी? सही की तरफ, और इस वक्त यही सही है। देखिए, अगर आप लोगों को हो गया हो तो मुद्दे पर आ सकते हैं क्या? एक लड़की की जिंदगी का सवाल है। देखिए, हम जानते हैं कि पहली नजर में ये पूरा मामला जो है कोई मेंटल इम्बैलेंस का या दिमागी खलल का लगता है, हम मानते हैं, पर फिर भी हमें लगता है कि यह माजरा कुछ और है। क्या त्रिशा को सच में नंदू का भूत दिख रहा है? आप जैसे भूत कह रहे हैं, हमारे लिए वो मेंटल ट्रॉमा है। अब खुद सोचिए, सालों पहले एक आदमी भरी शादी में उसके पास आता है और चाकू की नोक पे उसे किडनैप करने की कोशिश करता है। ये ट्रॉमा नहीं हुआ तो क्या हुआ? हसीना जी, उस बात को 5 साल हो चुके हैं। कोई भी ट्रॉमा 5 साल तक नहीं टिकता। एग्जैक्टली। अब आप ये सोचिए कि ऐसी घटना जो 5 साल पहले हो चुकी है, अचानक उसे दोबारा परेशान क्यों कर रही है? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या? जानबूझकर उसकी मानसिक स्थिति खराब करने की कोशिश की जा रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि त्रिशा के आसपास जानबूझकर एक तरीके का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ऐसी सिचुएशंस पैदा की जा रही हैं जिस वजह से वो सही गलत, रियलिटी और हेलुसिनेशन के बीच का फर्क भूलती जा रही है। और हमें सच में ऐसा लगता है कि अगर वो मानसिक स्थिति खराब होने की हद तक गुजर जाए, उससे पहले हमें उसे रोकना होगा, उसे बचाना होगा, हमें उसकी मदद करनी होगी, और उसके लिए जो सही होगा हम करेंगे। हाँ हसीना मलिक, लेकिन ये आप नहीं, डॉक्टर्स की रिपोर्ट तय करेंगी।
जो मैं अभी त्रिशा की करवाने जा रहा हूँ। सो यू डोंट वरी, मैं सब देख लूंगा, आप जा सकती हैं। अरे ये ग्लास किसने गिराया? हमको क्या पता कौन गिराया है पुष्पा जी? नंदू के भूत ने तो नहीं गिराया? नहीं नहीं, भूत भूत कुछ नहीं होता, इसी का हाथ लग गया होगा और गिर गया होगा ग्लास। हमारा हाथ लगा होता तो हमको पता तो चलता ना। हम क्या पुष्पा जी, हम एक फोन करके आते, बहुत जरूरी है। रुकिए, डरिए मत, आप डरिए मत, हमें ना सब तुझे जानबूझकर भागी हूँ। आप बिल्कुल मत डरिए, हम हैं सब तुझे। हाथ कहीं काँप रहा है आपका? मेरा नहीं, तेरा काँप रहा है। हमारा किधर सब तुझे? तो क्यों डर रहे हैं? नहीं होता भूत। हम डर नहीं रहे हैं वैसे। नंदू